पुराने उज्जैन की गलियों में हवाओं से इतिहास फुसफुसाता था। राजा विक्रमादित्य का सिंहासन अब मिट्टी से ढंका हुआ एक पुराना ध्वस्त मंदिर बन चुका था। एक तपस्वी बालक ने वर्षों की साधना के बाद जब उस सिंहासन को खोज निकाला और उस पर बैठने चला, तभी एक चमत्कार हुआ। सिंहासन में जड़ी पहली पुतली, रत्नों से जड़ी रत्नावली, बोल उठी। उसने कहा, हे बालक, तू इस सिंहासन पर तभी बैठ सकता है जब तू राजा विक्रम के समान न्यायप्रिय, धैर्यवान और नीति पर अडिग हो। सुन, सुन मेरी कथा, राजा विक्रम की पहली नीति की परीक्षा की गाथा। एक दिन उज्जैन की राजसभा में दो व्यापारी रोते झगड़ते पहुंचे। का नाम था सेठ विशंभर, दूसरा सेठ धर्मदत्त। विशंभर चिल्लाया, राजन, इस धर्मदत्त ने मेरी मंदिर के लिए बनवाई गई सोने की मूर्ति चुरा ली है। धर्मदत्त बोला, नहीं राजन, यह झूठ बोल रहा है। वह मूर्ति तो मैंने ही बनाई थी और यह मुझे उचित मूल्य नहीं देना चाहता था। सभा स्तब्ध थी। कोई गवाह नहीं, कोई प्रमाण नहीं। विक्रम ने दोनों की आंखों में गहराई से देखा, फिर बोले, 3 दिन बाद हम निर्णय लेंगे। तब तक दोनों अपने घरों को लौट जाओ। पर याद रखो, सत्य का दीप स्वयं जल उठता है। तीसरे दिन विक्रम स्वयं भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा, विशंभर का घर भव्य था पर अंधकार में डूबा था। धर्मदत्त का घर साधारण था, पर वहां दीपक जल रहे थे और वातावरण शांत था। राजा ने दोनों को बुलाया और कहा, जिसका हृदय शांत होता है वही सत्यनिष्ठ होता है। जो चोर होता है वह रातों को सो नहीं सकता, दीप नहीं जलाता। फिर धर्मदत्त से बोले, तू निर्दोष है और विशंभर, तूने धर्म के नाम पर अधर्म किया। तुझे नगर से निष्कासित किया जाता है। सभा ने जय घोष किया, राजा विक्रमादित्य की जय। पुतली रत्नावली मुस्कुराकर बोली, हे बालक, क्या तुझमें है ऐसी नीति और सूझबूझ? क्या तू बिना तलवार चलाए केवल धर्म और बुद्धि से न्याय कर सकता है? यदि नहीं, तो तू इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं। यह कहकर वह फिर मूर्तिमान हो गई।